रिस्पेक्ट और ऑनर लाइफ की दो ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें जो अगर आपके पास है तो आपके पास सब कुछ है, और अगर आपके पास नहीं तो आपके पास कुछ भी नहीं। और इसी रिस्पेक्ट के बारे में हमें सीखने मिलता है 48 लॉज ऑफ पावर के लॉ नंबर 16 में, विच गोज बाय यूज एब्सेंस टू इंक्रीज योर रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ये लॉ हमें ये बताता है कि हमें हर जगह पे हर टाइम पे अवेलेबल होने की जरूरत नहीं है। जब भी हम लोग किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में से खुद को नोइंगली विड्रॉ करते हैं तब आपकी वैल्यू वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ सकती है। लेकिन अब आप मुझसे पूछोगे कि वैभव भाई अगर हम लोग किसी सिचुएशन में दिखे ही नहीं तो हमारी वैल्यू वहां पे कैसे बनेगी? सो यू कैन डू दिस बाय क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ एब्सेंस। नोइंगली अननोइंगली ये वर्ल्ड एक सर्टेन सेट ऑफ रूल्स पे चलता है, और इसका सबसे बड़ा रूल है कि अगर आपके पास कोई चीज बहुत ज्यादा अवेलेबल है तो आप उसे फॉर ग्रांटेड लेने लगोगे। एग्जांपल के लिए मान लो कि अगर आप एक कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हो और आपके घर में सबके पास आईफोन है, तो आपके लिए आईफोन एक बहुत ही ज्यादा कॉमन चीज हो जाती है। आपके दिल में उसके लिए इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं रहती, वो आपके लिए कॉमन थिंग है। लेकिन अगर उसी आईफोन के बारे में अगर कोई मिडिल क्लास बंदा सोचे तो उसके लिए वो बहुत ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है। भाई 70-80 हजार एक फोन पे वेस्ट करना कोई भी मिडिल क्लास बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे वो कॉमननेस का फैक्टर प्ले करता है। अब यहाँ पे एब्सेंस कैसे आपकी रिस्पेक्ट और ऑनर को बढ़ाएगा, और वो कौन से ऐसे टेक्निक्स है जिनसे हम लोग खुद का एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस क्रिएट कर सकते हैं, वो जानने से पहले हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस। सेलिब्रिटीज बहुत बार लॉ नंबर 16 को बहुत स्मार्टली यूज करते हैं। वो बहुत ही ज्यादा बार अपने पब्लिक अपीयरेंसेस को कंट्रोल करते हैं। आपने ये चीज नोटिस की रहेगी कि अगर आपके फेवरेट सेलिब्रिटी की अगर कोई नई मूवी आ रही है और उसमें उसका कोई नया लुक है तो वो ज्यादातर टाइम उसे मीडिया से छुपाते हैं। अब ये करने से दो चीजें होती है। पहली चीज, उनका लुक टीजर या फिर ट्रेलर आने से पहले रिवील नहीं होता, और दूसरी चीज मीडिया में हाइप बन जाती है कि ये बंदा अपनी शक्ल क्यों छुपा रहा है, ऐसा कौन सा हेयर कट किया है इसने, ऐसा कौन सा बियर्ड कट किया है इसने कि ये अपनी शक्ल छुपा रहा है। इससे आपको बहुत ज्यादा हाइप मिलती है और बहुत सारे लोग आपका लुक एंटिसिपेट करने लग जाते हैं। एग्जांपल नंबर 2, मिस्टीरियस लीडर्स। अब पॉलिटिक्स की बात चली रही है तो आपको कुछ ऐसे लीडर्स पता ही रहेंगे जो बहुत ही सिलेक्टिवली अपना पब्लिक अपीयरेंस करते हैं। वो लोग बहुत ही सिलेक्टिव नंबर ऑफ चैनल पे जाके इंटरव्यू देंगे और उनका मीडिया से इंटरेक्शन भी बहुत ही ज्यादा कम होगा। इसी वजह से वो जब भी मीडिया से इंटरेक्ट करते हैं उनकी एक हाइप बिल्ड हो जाती है। अब वो ये चीज इसी वजह से कर रहे हैं ताकि उनके वर्ड्स की वैल्यू कम ना हो, उनके वर्ड्स की अथॉरिटी हमेशा बनी रहे। क्योंकि अगर एक बंदा तुम्हें हर जगह हर बार दिख रहा है तो उसकी वैल्यू तुम्हारी आंखों में कम होने ही लगती है। एग्जांपल नंबर 3, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। तुम्हारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में टाइम टू टाइम तुम्हें एक डिस्टेंस बनाना बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है ताकि तुम्हें वो फायर, वो स्पार्क बना रहे। अब इसके लिए कुछ लोग सोलो ट्रिप्स लेते हैं या फिर कुछ लोग अपनी इंडिविजुअल हॉबीज जो रहती है उन्हें परसीव करते हैं। इससे आपको और आपके पार्टनर को उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी और वैल्यू पता चलती है, और ये किसी भी रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म में बनाए रखने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। वैसे आपको इस 48 लॉज ऑफ पावर बुक के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। इस बुक से भी पहले ये सारी बातें की थी आचार्य चाणक्य ने अपनी चाणक्य नीति नामक बुक में। चाणक्य नीति में ह्यूमन साइकोलॉजी और डिप्लोमेसी के बारे में ऐसी कई सारी बातें बताई गई है जो 48 लॉज ऑफ पावर से बहुत ही ज्यादा मैच करती है। और चाणक्य की इसी बुक के बारे में मुझे सीखने मिला कुकू एफएम की ऑडियो बुक चाणक्य नीति में। कुकू एफएम एक ऐसा ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे मैं खुद भी बहुत ही ज्यादा टाइम से यूज कर रहा हूँ, और आपने भी मुझे इसके बारे में कई सारी वीडियोस में बात करते हुए देखा होगा। और हाँ, मैंने ये चीज भी नोटिस की है कि आप में से भी लाखों लोग इसे यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुकू एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो अब आपके लिए कुकू एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 दिनों के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म के किसी भी शो को सुन सकते हो, जिसमें 5000 प्लस शो शामिल है, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। ऑफर बहुत ही तगड़ी है, तो अपने दोस्तों को और अपने फैमिली मेंबर्स को भी इसके बारे में जरूर बताना। और हाँ, ये ऑफर एक बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए, तो इसे जल्दी जाके अवेल जरूर करना। एंड हाँ, आफ्टर 7 डेज सब्सक्रिप्शन प्लान विल बी एक्टिवेटेड। तो अभी जाके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से कुकू एफएम को डाउनलोड करो और चाणक्य नीति ये ऑडियो बुक सुनो। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आप समझते हैं कि इस लॉ में ऐसे कौन से टेक्निक्स बताए गए हैं जिनसे आप अपनी रिस्पेक्ट और ऑनर को इंक्रीज कर सकते हो। टेक्निक नंबर 1, क्रिएट कंट्रोल्ड एब्सेंस। देखो, किसी की भी लाइफ से कंप्लीटली डिसअपियर होना कोई स्मार्ट मूव नहीं होता। आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिकली एब्सेंस क्रिएट करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यू बिल्ड हो। अब अगर आपके दोस्त आपको रोज बाहर बुला रहे, आप उनसे रोज मिल रहे हो, तो आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो सकता है पहले आप उन्हें एक हफ्ते में सिर्फ एक बार मिलो, उसके बाद 2 हफ्ते में एक बार मिलो, और अगर उसके बाद अगर आप उन्हें महीने में एक बार मिलोगे तो आप नोटिस करोगे कि उनके बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आया है। और ये चेंज इसी वजह से आया है क्योंकि उनके मन में आपके लिए वैल्यू बढ़ चुकी है। ये बंदा पहले इतना ज्यादा अवेलेबल था, अभी अवेलेबल ही नहीं होता। इससे बात करने के लिए भी मुझे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं। अब अगर आपको एब्सेंस क्रिएट करना है तो आप ना उनका कॉल पिक कर सकते हो, ना उनसे मिल सकते हो। यू विल हैव टू कंप्लीटली आइसोलेट योरसेल्फ फॉर अ वीक और 2। नंबर 2, मेंटेन मिस्ट्री। आज की डेट में सोशल मीडिया की वजह से मिस्ट्री क्रिएट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग वो हर एक चीज जो वो अपने लाइफ में करते हैं उससे सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं। आज मैं कहीं पे खाना खाने किसी कैफे में चला गया, वहाँ पे मैंने फोटो खींचा और पोस्ट कर दिया। कल मैं कोई एक्टिविटी कर रहा हूँ या फिर जिम में हूँ तो मैंने वहाँ का फोटो खींच के डाल दिया। अब आप मुझे बताओ कि इससे मिस्ट्री कैसे क्रिएट होगी? जब आप रोज किसी के फील्ड में किसी न किसी फॉर्म में आ रहे हो, चाहे वो एक स्टोरी हो, पोस्ट हो या फिर एक रील ही क्यों ना हो, यहाँ पे मिस्ट्री क्रिएट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसी वजह से आपको सोशल मीडिया का यूज भी थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, जहाँ पे आप खुद के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं कर रहे। तुम्हें लाइफ में जो एक्टिविटीज करनी है करो, जिम जाओ, खाना खाओ, बाहर घूमो, और चाहो तो इनकी वीडियोस
भी रिकॉर्ड करो और फोटोज भी खींचो, लेकिन उन्हें सोशल मीडिया पे पोस्ट मत करना। ये करने से लोगों में क्यूरियोसिटी बनी रहेगी कि आजकल ये बंदा लाइफ में कर क्या रहा है। नंबर 3, डेमोन्स्ट्रेट इंडिपेंडेंस। आपको खुद की लाइफ जीने के लिए किसी के एक्सटर्नल वैलिडेशन या फिर अप्रूवल की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे गिटार क्लास लगाना है और मुझे गिटार सीखने में इंटरेस्ट है तो मैं वो खुद कर लूंगा। मुझे वो चीज करने के लिए एक दोस्त की जरूरत नहीं है जो हमेशा मेरे साथ बना रहे कि भाई तू ये नहीं कर रहा है तो मैं भी नहीं करूंगा। इंडिपेंडेंटली अपने गोल्स, इंटरेस्ट और प्रोजेक्ट्स को परस्यू करना सीखो। ये लॉन्ग टर्म में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। नंबर 4, मास्टर द टाइमिंग। जब भी आप एब्सेंस के साथ खेलना चाहते हो तो यहाँ पे टाइमिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो जाती है। अगर आप एक बहुत ही लंबे पीरियड तक डिसअपियर्ड रहोगे तो हो सकता है सामने वाला इंसान आपको कंप्लीटली भूल ही जाए, और अगर आप बहुत ही छोटे पीरियड के लिए डिसअपियर रहोगे तो उसमें वो वैल्यू कभी क्रिएट होगी ही नहीं। आपको बीच का एक सर्टेन स्वीट स्पॉट ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे ये टेक्निक बहुत ही अच्छे से काम करती है। एंड अकॉर्डिंग टू मी दैट इज समवेयर अराउंड 1 to 2 weeks, बट आप लोग चाहो तो इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। नंबर 5, फोकस ऑन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। हर मीटिंग में आपके प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। लाइफ में कभी किसी का चमचा बनना नहीं है। तुम्हारी खुद की जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है उसे एक्सप्लोर करो, और आपके बारे में लोगों ने ऐसा बोलना चाहिए कि ये बंदा कभी मीटिंग में रहता नहीं है, लेकिन जब भी रहता है तब ऐसा क्वालिटी इनपुट देता है कि भाई वो चीज सुन के दिमाग ही हिल जाता है। नंबर 6, कम्युनिकेट वैल्यू। आप जब भी एब्सेंस के बाद अगर आप किसी से मिल रहे हो या फिर किसी से बात करने जा रहे हो तो मेक श्योर आप बहुत ही कम बातें करो, क्योंकि कभी कभी कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा लंबा होने की जरूरत नहीं होती। आप बहुत ही कम टाइम फ्रेम में भी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल बातें कर सकते हो। अब इस चीज को ना लाइफ में थोड़ा प्रैक्टिस करना, बहुत ही लिमिटेड बातें किया करो। खुद को एक टास्क दो कि आपको बस 1 या फिर 2 सेंटेंसेस में ही खुद की जो थिंकिंग है वो सामने वाले को एक्सप्रेस करनी है। आपके मुंह से कम बातें निकलेगी, लेकिन जितनी भी निकलेगी उतनी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल रहेगी, और ऐसे इंसान को लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। एंड पॉइंट नंबर 7, इवैल्यूएट योर रिजल्ट्स। या आप जो पूरे 1-2 महीने के टाइम स्पैन में खुद को एब्सेंट या फिर प्रेजेंट करोगे, वहां पे आपको खुद को नोटिस करना है और दूसरों के बिहेवियर को नोटिस करना है कि पहली बात आपके लिए एज अ पर्सन कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, दूसरी बात कौन सा ऐसा टाइम फ्रेम है जो उनके ऊपर बहुत ही अच्छे से इंपैक्ट कर रहा है, एंड तीसरी बात आपको इस पूरी प्रोसेस को मोनोटोनस नहीं होने देना है। यानी अगर सेम चीजें एब्सेंस और प्रेजेंस बार बार रिपीट होने लगेगा तो सामने वाले को आपकी ट्रिक का अंदाजा लग जाएगा। सो आपको इसे कॉन्स्टेंटली थोड़ा थोड़ा आइटरेट करना पड़ेगा, और उस चीज के लिए आपको रिजल्ट्स को इवैल्यूएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम लोग लॉ के बारे में समझ गए, उसके एग्जांपल्स के बारे में समझ गए, उसे कैसे यूज करना है उसके बारे में समझ गए। आप समझते कि आपके लिए इसके कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशंस कौन से हैं। नंबर 1, प्रोफेशनल लाइफ। एक वर्क सेटिंग में या फिर एक ऑफिस में अगर आपको खुद की रिस्पेक्ट बढ़ानी है तो आपको खुद को जानबूझ के रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा हर एक दूसरी मीटिंग अटेंड करने से। भाई तुम्हारे बातों की कोई ना कोई वैल्यू होनी चाहिए, और अगर तुम हर मीटिंग में कुछ ना कुछ जाके बोल ही रहे हो तो तुम्हारी बातों की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तुम बहुत ही जल्द वो इरिटेटिंग चमचे वाली कैटेगरी में पहुंच जाओगे, एंड दैट माय फ्रेंड इज द वर्स्ट थिंग टू बी इन। नंबर 2, नेगोशिएशंस। बहुत बार नेगोशिएशन करते वक्त एक स्टेप पीछे लेना या फिर एब्सेंस क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपने अगर कभी अपनी मॉम को नोटिस किया नेगोशिएशन करते वक्त, तो आपने नोटिस किया रहेगा कि एक दुकानदार को एक फिक्स प्राइस देने के बाद भी जब दुकानदार नहीं मान रहा है तो आपकी मॉम दुकान से निकलने का नाटक करती है, और उसी मोमेंट पे वो दुकानदार उन्हें वापस बुला के कहता है कि दीदी ले लो आपकी प्राइस में। सो व्हेन यू आर विलिंग टू वॉक अवे, व्हेन यू आर विलिंग टू क्रिएट एन एब्सेंस, उस मोमेंट पे आपके हाथ में सारी पावर आ जाती है और सामने वाले को अपने घुटनों पे झुकना ही पड़ता है। एंड नंबर 3, सोशल डायनामिक्स। सोशल डायनामिक्स यानी अगर आपको कम्युनिटी में, दोस्तों में या फिर अपने रिलेशनशिप में भी अगर अपना वैल्यू थोड़ा और बढ़ाना है तो भाई हर एक इवेंट या फिर हर एक गैदरिंग को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप 6 महीने बाद या फिर 1 साल बाद अपने गांव जाते हो तो आपको वो 1-2 दिन के लिए इतनी ज्यादा वैल्यू क्यों मिलती है? बिकॉज उन लोगों ने आपको इतने लंबे टाइम पीरियड के लिए कभी देखा ही नहीं, और वही चीज अगर आप रोज वहां पे रहते हैं ना तो आपकी उतनी वैल्यू कभी होती ही नहीं। तो बस ये था लॉ नंबर 16। इन वीडियोस को बनाने के लिए मुझे आजकल थोड़ा टाइम नहीं मिलता, लेकिन अगर आप लोगों को 48 लॉज ऑफ पावर की वीडियोस देखने में पसंद आ रही है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, एंड आई विल ट्राई टू मेक मोर ऑफ दोस वीडियोस। एंड अब लास्ट में और एक बार आपको याद दिला दूं, कुको एफएम पे जाके एक बार तो चाणक्य नीति ये ऑडियो बुक जरूर सुनना। ये बुक आपके थिंकिंग को और आपके परसेप्शन को चेंज करने की पावर रखती है। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो इसे आज के आज जाके जरूर चेकआउट करना।